हिसार जिले के मिर्जापुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बीच 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर एक बाइक पर सवार 4 युवकों पर गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बाल बाल बच गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान सुलगनी गाँव के बंटी, संतलाना गाँव के राजकुमार और अमित के रूप में हुई है। ये सभी राजस्थान के गोगामेड़ी में दर्शन कर अपने गाँव लौट रहे थे कि रास्ते में ये हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 युवक एक ही बाइक पर सवार थे। जैसे ही वे मिर्जा रोड पर पहुंचे तो अचानक हाई टेंशन वायर उनके ऊपर गिर गई। बाइक पर बैठे युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। तार गिरते ही एक युवक चलती बाइक से नीचे कूद गया, जबकि 3 युवक तार के नीचे ही दबे रहे। तीनों युवक हाई टेंशन वायर में चल रहे करंट के कारण तड़पते रहे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाया। आसपास के लोगों ने बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन सप्लाई आधे घंटे तक नहीं काटी गई। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। ये 11,000 की हाई टेंशन लाइट थी सर। ये बाइक पे थे 4 बंदे, 3 बंदे मौके पे ही उनकी मौत हो गई और एक बंदा बच गया, वो है ही है, इनके पास है। और तार एकदम इनके पेट पे ही जा गिरी टूटने से और मौके पे इनकी मौत होगी। वहाँ 11,000 लाइन। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक सुलगनी गांव के है, 2 सतराना गांव के है। अच्छा, तो क्या नाम, प्रशासन को कब सूचित किया गया था? प्रशासन को उसी टाइम में सूचित कर दिया था और वो प्रशासन अभी आ भी रहा है और बिजली महकमा अभी आ चुका है वहाँ पे और इनकी जो भी कार्रवाई है वो करवा रही है। और परिजनों को भी कर दिया था? हाँ, परिजन आ गए जी इनके सारे। तो कितनी एज के हैं ये? एक की लगभग 30 साल है, एक की लगभग 25-26 साल है, एक की 15 साल के आसपास है। कुछ बताया जा रहा है कि अभी कुछ शादी भी हुई थी? हाँ, 2 महीने पहले शादी हुई एक भाई की। तो अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई भाई साहब देखो, बारिश का मौसम है, तार ऊपर से गिरने से वो है कोई, या तो है नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो जो भी कार्रवाई होगी इनकी बोल रहे हैं कि करेंगे हम। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे किधर से? ये किरडान गांव से आए थे और सुलगनी गांव में जा रहे थे। मिर्जापुर चौक से निकलते ही दर्शन अकेडमी स्कूल है, उसके साथ में तार है, तार वो टूटी है। हाई टेंशन वोल्टेज की 11,000 की। मृतकों के परिवार पर इस घटना के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। परिजनों ने बताया कि लोगों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन समय पर बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई और ना ही तार हटाया गया। इसी लापरवाही से 3 घरों के चिराग बुझ गए। अब सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ जी राजकुमार और हमारा भतीजा है अमित, एक हमारा सुलगनी गांव से है बंटी बनजा है। कब गए थे, कहाँ गए हुए थे, फिर कैसे हादसा हुआ? गोगामाड़ी गए थे, गोगामाड़ी से करा और उसके ससुराल गए थे, वहाँ से फिर सुलगनी आऊँ थे। रास्ते मिर्जापुर रोड दर्शन अकेडमी स्कूल के पास, वहाँ बिजली की तार टूटी हुई थी। आधा पौना घंटा से तार टूटी थी। उसे वहाँ फोन किया कि सबने भाई तार टूटी हुई बिजली वाले हो। बिजली वाले ने कोई नहीं संभाल करी, कहने के लिए याद हो। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली थी कि हादसा हुआ? हमारे रिश्तेदारों ने सुलगनी से फोन किया। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लापरवाही देखते हैं आप इसके अंदर? इसकी क्या लाइफ प्राइस बिजली वाले की लाइफ प्राइस 15-20 मिनट से संभाला जाता था जो ये कार्रवाई नहीं। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार से जी इनका कि समाधान होना चाहिए, कोई नौकरी मिलनी चाहिए इनको, और कि में तो सहायता होनी चाहिए सरकार से। जो मरने वाले इनके घर वालों की कैसी है आर्थिक हालात? गरीब है जी, गरीब परिवार है। वह कमाने वाले थे वह मर चुके, और कौन इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो हमारा भंजा है सुलगनी से, वो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के मर जाता। बताया जा रहा है कि 4 लोग थे, एक बाइक से कूद गया था, तो उसने क्या बताया, क्या मौके पे? कौन था बच्चे सुलगनी के? जो उसके कितने बच्चे? वो बता उम्र क्या है? जो 2 और है वो मैरिड है? क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? मजदूरी करे। एक तो पढ़ाई। गांव के सरपंच प्रतिनिधि विकास ने भी मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांग की है। विकास ने कहा कि ये सभी गरीब परिवार से थे। सरकार को मृतकों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा देना चाहिए। बिजली विभाग की लापरवाही से 3 परिवार तबाह हो गए हैं। सरकार को अब इन परिवारों की सूझ लेनी चाहिए। और मांग तो ये है, गरीब बच्चे थे,
जो एक तो बच्चा छोटा 14-15 साल का था, जिस गाँव में पढ़ता था, और जो ये लड़का हमारे सुलखनी से गुजरा बंटी, ये 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा यही था, इसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। किस लिए नहीं की? तो इसका पिताजी छोटा था, ये तब गुजर गया था, और ये इसकी माँ ने बेचारी ने झाड़ी मजदूरी करके लोगों का झाड़ू करके पाला पोछा, और आज ये लड़का सक्सेस हो गया था जैसे CSC सेंट्रल कॉलेज में। और हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही गरीब परिवार से है जी, और पूरे गांव को धोखा, देखो हमारा सारा सुलखनी गाँव आया हुआ है। हम तो प्रशासन से और सरकार से यही गुहार करते हैं कि गरीब घर को, किसी के परिवार को या भाई को जैसी भी नौकरी सुविधा मिल जाए, इसको न्याय मिले। किसकी लापरवाही देखते हैं? लापरवाही तो सर देखो, अब तो मुझे पूरा जानकारी मेरे को भी नहीं है। फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे 4 बंदों को भाई करंट लग गया। हम मौके पहुँचे तो या ऑन स्पॉट डेड हो गया था। लापरवाही देखो जी, बिजली की तार टूटी है, लापरवाही तो बिजली से ही हुआ है जो भी हुआ है। मांग क्या करते हैं आप? मांग तो एक तो नौकरी की जी, एक परिवार में संदलाना से 2 गए हैं जी, वहाँ भी परिवार में नौकरी हो, उस लखनऊ में भी नौकरी हो। तीनों बच्चों कैसे बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल जीरो जी, गरीब घर से है जी, बाल्मीकि समाज से बिल्कुल गरीब घर से। अब थोड़ा लड़का CSC सेंटर चलाने लगा था, कुछ हालात गुजरने वाले थे और अब बिल्कुल लेट हो गया। मेन मुखिया ये था घर का जो कमाने वाला था। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अभी सर सलाह करें सर, अकेला मैं नहीं सकता, पूरी कमेटी बना के जो भी डिस्कस करेंगे वो बता देंगे। तीनों मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और लोग बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।